के बाद में आएगा, ये क्या तरीक़ेकार है? ये तो इसका अंदाज़ा करें आप कि ये ज़बरदस्ती है, ये फोर्सेबल स्टाइल है। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारी बच्ची हमारे से कम्युनिकेट हो, लेकिन उन्होंने तो छुपाया हुआ है ना हमसे अभी तक। कोई नंबर नहीं है उनका हमारे पास। जो लड़की का फ़ोन था उन्होंने उसका नंबर वगैरह बंद कर दिए हुए हैं। फ़ोन भी मालूम किया हमने कि पुलिस वालों ने उनको फ़ोन भी वापस दे दिया हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं उनके नंबर्स का। जो उनके बाप का नंबर था जो इस पर लिखे हुए निकाहनामे पर नंबर, वो नंबर हमें बंद मिल रहे हैं। हमने ये कोशिश की कि हम फ़ोन करके मालूम तो करें अपनी बच्ची का, कहीं उन्होंने मार तो नहीं डाली, कुछ और तो नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन नंबर बंद है। बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, लेकिन ये नहीं था, ऐसा कोई इशू नहीं था हमारे घर पे। तो मैंने इसको मैट्रिक तक पढ़वाया था, फर्स्ट ईयर की एडमिशन लेके दी थी। उसके बाद मैंने फॉलो नहीं किया अपने कामों में। हो सकता है आगे पढ़ी भी हो या ना भी पढ़ी हो। दरअसल ये ना कि ये हमारे जिगर का टुकड़ा है ना, हमसे तो जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक तो ये याद नहीं भूलेगी। हम ये याद कहीं भूल नहीं सकते मरने तक, लेकिन ये इंसाफ नहीं है, ये जुल्म है, सीधा साधा। ये सामने की बात है, एक स्क्रीन पे नज़र आ रही है जैसी चीज़ ने ऐसी कि एक बच्चे को उठाओ और छुपाए रखो और बाद में आके बोलो इस्लाम कबूल किया इसने, ये क्या तरीका है? जिस दिन ये छोकरे के कहने के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ कि कह रहा है कि छोकरी मेरे पास खुद आई थी और मैंने पब्लिक प्लेस पे रखी थी, अपनी आंटी के पास रखा था 3 दिन। क्या उनका हक नहीं था, उनका फ़र्ज़ नहीं था कि ये किसका बच्चा है? ऐलान करते, मीडिया पे जाते। मोस्ट वेलकम कहेंगे हम तो अब भी कहते हैं। वो उसकी मर्ज़ी पे,
वो उसकी मर्ज़ी पे हम अपने बच्चे को अपने पास रखेंगे, क्योंकि हमारे जिगर का टुकड़ा है यार, हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो आपका खर्चा कुछ आया ये केस आपने परसों, क्या आपकी बिरादरी ने सपोर्ट की या आपका अपना खर्चा इसमें कुछ आया? क्यों नहीं खर्चा हुआ होगा, मेरा या चाहे बिरादरी का, बिल्कुल खर्चा हुआ, मेरा भी हुआ, बिरादरी वालों का भी हुआ, बहुत कुछ खर्चा हुआ, लेकिन अजाला नहीं होना उस बात का। हम तो और भी खर्चा करना चाहते हैं कि हमारी बच्ची वापस आए, कोई तरीक़ेकार है आप बताएं, गवर्नमेंट बताए, कोई प्रोसीजर है, एडवोकेट साहबान बताएं, हम करने के लिए तैयार हैं। अगर ये तो वैसे सवाल अजीब है, लेकिन आजकल बहुत सारे तरीके हैं बिरादरी लेवल पे। बाबू सरफराज जदोई जो है ना एक बड़े इन्फ्लुएंशियल वकील भी हैं, लेकिन जी, उनके साथ अपनी कम्युनिटी के भी हैं अच्छे खासे। तो बिरादरी लेवल पे आप थोड़ा सा जोर लगवा के कुछ कोशिश की आपने कि हम वापस दूसरे तरीके से रिकवर करें? अब तक हमने ऐसा कोई स्टेप उठाया नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रोसीजर है, किस प्रोसीजर के तहत ये हो सकता है। में एक लड़की थे का वाकया था, वो वीरजीपुरी नाम का एक है एडवाइजर मिनिस्टर, उसने वापस करवाई थी लड़की। तो बहुत सारे वाकया मैंने ऐसे सुने जिसमें इस तरह से बिरादरी लेवल पे फोर्स करके लड़कियों को वापस रिक्लेम किया गया। हमें भी करवा दें, आई एम एग्री इस बात पे, मैं इस बात पे राज़ी हूँ कि हमें बच्ची वापस दिलवा दी जाए किसी भी तरीके से, गवर्नमेंट के हिसाब से, प्राइवेट लेवल पे। ये जो लड़का था, मैंने थोड़ा सा से इंटरेस्ट सुना, ये सिंधी तो नहीं था? नहीं, मुहाजिर महाजर अंसारी। तो अंसारी कुछ बैकग्राउंड आपने पता किया कि ये इसकी फैमिली क्या है, क्या कोई उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो सपोर्ट कर रहे हैं या मजहबी लोग सपोर्ट? इसका एक चाचा है, सुना है कोई जज साहब है, रिटायर्ड, बैंकिंग कोरट लारखाना में रहा था, अभी तो रिटायर्ड है वो, उनकी सुना है सपोर्ट है, बाकी और कोई उसकी कोई सपोर्ट नहीं सुनी हमने। तो आप समझते हैं कि ज़्यादातर केसेस तो सिंधी लोग ही आपस में सिंधी होते हैं, हाँ। उर्दू वाला ये कभी कभी एक दो हो जाता अब है। तो वही कड़ी बताएगा ना कि ये बच्ची मेरे पास किसके थ्रू आई। उसने तो एक स्टेटमेंट दे दिया, भाई मेरे पास पहुंच गई, भाई किसके थ्रू पहुंची, क्यों पहुंची, आपने पैसे भर के खरीद की कहीं से या किसी ने आपको रखने के लिए दी, वो तो उसी से गवर्नमेंट पूछे ना, फोर्स राइट, उसके ऊपर इतना फोर्स पड़े कि वो सच बोल बैठे, ताकि पाकिस्तान का बोलबाला हो, ये बात खुल जाए कि यार ये तो बिल्कुल अंधेर नगरी का चक्कर है, यहाँ पे ये सारा राज खुलना चाहिए। हमें भी यही डाउट है कि देखो ना, कहाँ रही नागन चौरंगी कराची, कहाँ रहा लाड़काना, और न उसका वास्ता, ना आना ना जाना हमारे बच्ची का या उस लड़के का यहाँ लाड़काने में। तो ये जो ब्यूटी पार्लर वाला बंदा है, पहले तो झूठ बोल रहा था कि मैं भाई मेरे पास तो आती नहीं थी, एक मरतबा आई थी, कह रही थी मुझे जॉब दो सर, क्योंकि इसने 3 साल पहले मेरे पास ट्रेनिंग की थी और ट्रेनिंग के बाद जाहिर नहीं थी, अभी 1 महीना पहले आई थी। तो मैंने कहा भाई भली आना, उसके बाद तो मेरे आई नहीं। अगर आपके पास नहीं आई तो आपकी दुकान से 2 कड़ियाँ कैसे निकली, आपने इजी पैसे उसकी तरफ क्यों किए, आपके दुकान के नाम पे उसके पार्सल कपड़ों का क्यों आया ऑनलाइन का, या एंड अदर जो कुछ पुलिस वालों ने उनसे पूछताछ की, मालूम किया, इन्वेस्टिगेट हुआ। तो ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ होता है कि यहीं से फिर से उठाएं, इस बात को खींचें, ताकि वहाँ पाए तकमील पे पहुँचें कि ये बच्ची यहाँ कैसे पहुँची और किसने पहुँचाई और क्यों पहुँचाई, वो कौन है। हमने किसका नाम उठाना चाहते हैं। ये सेल फोन से ट्रेस करना तो बड़ा आसान होता है, अगर उससे करते कि भाई मैसेज। भाई वो गवर्नमेंट का काम, हमसे सब सारी टेलीफोन सिस्टम लिया था उन्होंने, ट्रेस किया हमारे नंबर, हमारे बच्चों के, हमारे फैमिलीज़ के, रिश्तेदारों के, सब कुछ दिखा रहे थे, ये आपका नंबर है, ये अपना नंबर है, ये जो जो नंबर हमें बता रहे थे वो हमारे अपने नंबर निकल रहे थे। उसमें जो टेक्स्ट हुए, मैसेजेस हुए होंगे, कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं है। अब जब उन्होंने पुलिस वालों ने उससे मोबाइल भी छीनी तो उसमें ज़ाहिर है सारा कुछ होगा ना, उसकी मोबाइल से निकलेगा ना। मेरे पास तो मोबाइल नहीं थी ना, हमारे मोबाइल से तो कोई मैसेज कहीं भी नहीं गया। इस वाक़े के बाद जो 2 साल में बाद हुआ यहाँ लाड़काना में, तो यहाँ पे जो हिंदू बरादरी है वो उनका रवैया तब्दील हुआ है कुछ मुसलमानों की तरफ? नहीं रवैया नहीं, नहीं तो दोस्ती सलाम दुआ तो सबका है, चलता रहेगा, चलता रहा है। लड़कियों को मना कर दिया कि भाई बाहर नहीं जाओ, घर में रहो?
ज़ाहिर है हर एक का अपना मौक़िफ़ है, हर एक का अपना ख्याल है, लेकिन होना भी चाहिए उनका ख्याल। मैं ही अपने दूसरे बच्चों को मना करूँगा कि भाई ज़्यादा किसी से नहीं रखो। तो आप चलो जी, ये तो बड़ा अफसोसनाक बात है एक पेरेंट्स के लिए, चाहे मुसलमान हो अगर उसकी लड़की भी कोई भी हो, ऐसे जाती है तो हाँ उसके लिए बड़ी बिल्कुल बिल्कुल अफसोसनाक बात है और शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात होती है। तो और इसे जुल्म भी कहा जा सकता है कि किसी के गोद से बच्चा निकालो, खींचो। एक मुर्गी का बच्चा होता है, आप उठाओ, एक डाक का बच्चा आप उठाओ, देखो आपके पीछे क्यों नहीं पड़ता है, कितना रोता है, चिल्लाता है, कर तो कुछ नहीं सकता है। तो इसी तरह हम पाकिस्तान में हिंदू अकलियती बंदे, ओवरऑल अकलियती बंदे चिल्ला ही सकते हैं और कुछ तो नहीं कर सकते ना। तो आप फिर भी यहाँ रहना चाहते हैं? कहाँ जाएं, क्यों जाएं, अपना वतन छोड़ना दिल नहीं चाहता है, लेकिन होना तो ये चाहिए कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए जहाँ हमारे बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। पहले हमारे बच्चों को किडनैप किया जाता था, ठीक है, वो भी हम छुड़ा जाते थे। मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, मेरे बेटे को 7-8 साल पहले किसी ने किडनैप किया था, वो भी वापस आ गया। लेकिन ये बच्ची किडनैप हुई, वापस नहीं आई, इस्लाम के नाम पे उन्होंने खींच लिया कि भाई हमारी हो गई। ये क्या तरीक़ेकार है? इसका जवाब हमें कौन देगा? हम तो डायरेक्ट पाकिस्तान के सरबराह से पूछ रहे हैं कि ये कौन सा तरीक़ेकार है? बच्चा तो हमें वापस मिलना चाहिए ना यार। जबकि हमने FIR कटाई किडनैपिंग की, तो जिनको पकड़ा है किडनैप वाले को, उसको कोई सज़ा ही नहीं दो, उसको मेहमान करके थाने में बिठाओ और खाना खिलाओ और बोतलें पिलाओ, ऐशी कराओ और उसको छोड़ दो, केस डिसमिस कर दो।